नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भगवत गीता का पाठ। आगे का पाठ कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रिया की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक क्रियाकलाप प्रकृति के 3 गुणों से अधीन है, संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान कृष्ण उसके अधीन नहीं होते। हम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में यह संसार लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य पुरुषों का इस कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी में उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित एवं अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वस्व फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है और ना ही मध्य। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिकता जगत रूपी वास्तविकता वृक्ष का प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिकता जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वो आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसे बना रखी है, तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो हम किसी सांप्रदायिकता का नाम उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंद मोद्यंत भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान को नित्य सुखी और यदि जीवन उसकी संगति के हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृद्धांत लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोपी मित्र के साथ, अपनी गोपी सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उसकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि ये इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि लोग को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है।